हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे रूरल मार्केटिंग और आज शायद काफ़ी दिनों के बाद हम दोबारा रिस्टार्ट कर रहे हैं रूरल मार्केटिंग। तो लास्ट हमारा जो टॉपिक चले थे वो चले थे हमारे, एक तो रूरल मिक्सिंग था कि रूरल मार्केटिंग का मिक्स कैसे होता है, उसका मैप क्या है। ठीक है, रूरल मार्केटिंग के 4PA और 4A जो रूरल मार्केटिंग मिक्स थी ये हमने कर लिया था। और उससे पहले हमने क्या कर लिया था, मुझे भी थोड़ा सा देखने दो, डिफरेंस बिटवीन रूरल मार्केटिंग एंड अर्बन मार्केटिंग, ये चीज़ की थी हमने। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, रूरल मार्केटिंग की समस्या क्या है, यानी कि प्रॉब्लम इन रूरल मार्केटिंग, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं रूरल मार्केटिंग में। तो सबसे पहली समस्या ही क्या होगी, हमारे ट्रांसपोर्ट की समस्या होगी, हमारे कम्युनिकेशन की समस्या होगी, परिवहन और संचार की कमी। सबसे पहली ही समस्या क्या होती है रूरल मार्केटिंग में, भाई ट्रांसपोर्ट की कमी, संचार की कमी। सबसे मेन कमी यही है कि देखो, जैसे बात करें हम इसकी समस्या की, तो कई गाँव में पक्की सड़कें नहीं हैं, वहाँ से नियमित परिवहन नहीं होता, नेटवर्क कमज़ोर होता है वहाँ का। ठीक है, उसके प्रभाव हमें क्या देखने को मिलते हैं कि उत्पाद समय पर नहीं पहुँच पाते, अगर ट्रांसपोर्ट खराब है, की सड़कें नहीं है, कच्ची सड़कें हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, तो ऑब्वियस बात है उनकी वजह से जो आपका उत्पाद है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वो गांव में ढंग से पहुंच नहीं पाते। और पहुंचेंगे तो उनकी लागत भी क्या होगी, बढ़ती है। लागत क्या होती है भाई, बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बरसात है, कच्ची सड़क है, बरसात में कच्ची सड़कों का हाल आपको भी पता है क्या होता है। हम लोग देखते हैं गड्ढों में कैसे व्हीकल्स जाते हैं, कैसे एक्सीडेंट होते हैं। तो जो बरसात में कच्ची सड़कों के कारण क्या होती है भाई, वहां पर सप्लाई रुक जाती है। ठीक है, अगर फिर सेकंड समस्या क्या आ जाती है, हमारे स्टोरेज की समस्या आ जाती है, भंडारण की समस्या आ जाती है। जो हमारे गोडाउन्स होते हैं, कोल्ड स्टोरेज हो गए, इन सब में क्या होती है, कमी होती है। अगर ये कमी है तो ऑब्वियस बात है कि भाई प्रोडक्ट इतने ज़्यादा कहाँ से होंगे कि जो हमारे कंज्यूमर्स को उनकी हर रोज़ की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को वो पूरा कर पाए। तो दूसरी समस्या क्या है, हमारे भंडारण की समस्या है, यानी कि गोदाम, कोल्ड स्टोरेज की कमी हमें देखने को मिलती है। उनके खराब प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, जैसे जो वेस्टेज बढ़ता जाता है, खासकर कृषि और दुग्ध उत्पादकों में। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई भी आपकी वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स हैं, वो जल्दी ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका स्टोरेज नहीं ढंग का काम होगा, गोदाम ढंग के नहीं होंगे, कोल्ड स्टोरेज नहीं होंगे, तो ऑब्वियस बात है उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी ख़राब होंगे। ठीक है, थर्ड क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है, थर्ड क्या समस्या है, वो होती है आपकी कम इनकम। जो आपकी मौसमी आय पे ही इनकम डिपेंड होती है, गांव वालों की इनकम होती है। जो हमारी ग्रामीण पॉपुलेशन है, हमें पता है कि हमारे भारत में 65 अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन आज के दिन भी गांव में निवास करती है। तो उनकी जो आय है वो सीमित है, मौसमी आय है। मौसमी आय क्या होती है, जो सीजनल, इसको सीजनल इनकम भी बोल देते हैं। जैसे खेती है, खेती पे डिपेंड है। हमारे जो ग्रामीण जनसंख्या है उनकी आय किस पे डिपेंड है, कृषि पे डिपेंड है। तो कृषि पर अगर वो निर्भर है, मौसम पे डिपेंड है, तो वहाँ से ये समस्या भी तो सबसे बड़ी होगी। जैसे उनकी खरीद क्षमता क्या होती है, इससे अनिश्चित होती है, बिल्कुल अनिश्चित रहती है। तो थर्ड समस्या क्या होगी, कम आय और मौसमी आय। आय मुख्यतः कृषि पर निर्भर है और मौसम फलों से जुड़ी होती है। इसका प्रभाव हमें क्या देखने को मिलता है भाई, खरीद क्षमता अनिश्चित रहती है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सूखे के साल में उपभोग घट जाना। चौथी कमी हमारी हमें क्या देखने को मिलती है भाई, साक्षरता और जागरूकता की कमी, एजुकेशन की कमी है। तो उनमें जो जागरूकता चीज़ है वो भी तो कम होगी। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट की लगा लो या प्रोडक्ट के ब्रांड की लगा लो, कैसे यूज़ करना है, अगर इसकी जानकारी ही कम होगी तो ये भी तो रूरल मार्केटिंग की एक समस्या ही है। नए उत्पाद अपनाने में हिचक होती है ग्रामीण लोगों को। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपका कोई पड़ोसी कोई पेस्टिसाइड यूज़ कर रहा है या कोई आपको बीमा कंपनी सहयोग नहीं दे रही है, तो इस चीज़ का भी तो ये भी तो क्या एक समस्या ही है। जैसे कीटनाशक बीमा योजनाओं का सही उपयोग ना होना। और हमारी आगे की समस्या क्या होगी, बिखरी हुई आबादी। ये भी ग्रामीण हमने देखा है, रूरल मार्केटिंग, रूरल एरियाज़ में जो हमारी पॉपुलेशन है वो कैसी होती है, बिखरी होती है, गांव दूर दूर तक फैले होते हैं, जिसकी वजह से जो आपका वितरण है
उसका खर्च बढ़ता है, कवरेज कठिन होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक ही डीलर कई गांव कवर करना उसके लिए वो मुश्किल हो जाता है। ये भी बिखरी हुई आबादी भी क्या होती है, रूरल मार्केटिंग की एक समस्या होती है। अगर हम नेक्स्ट समस्या की बात करें तो क्या होती है, जो उनकी एक रूढ़िवादिता सोच होती है, परंपरागत सोच है उनकी, कोई बदलाव का वो विरोध करते हैं। ये भी एक समस्या है, जैसे पुराने तरीके टेक्निक्स अपनानी, नए ब्रांड पे ट्रस्ट ना करना। अगर हम उसके प्रभाव की बात करें तो नए उत्पादकों को स्वीकार्यता इनकी धीमी होती है। क्या होती है, नए उत्पाद स्वीकार करने में ये बहुत स्लो प्रोसेस करते हैं अपना। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी स्थानीय साबुन हो गया, उसको खरीदना, उसके ब्रांडेड को, जैसे क्या है ब्रांड, क्या है, किस कैसे यूज़ होता है, इन सब चीज़ों से ये लोग बचते हैं। ये जो अपने पहले यूज़ कर रहे हैं उसी को रेगुलर यूज़ करने पे लगे रहते हैं। ये भी समस्या है कि भाई कम चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होती हैं। फिर जैसे आपका प्रचार और विज्ञापन की समस्याएं आ जाती हैं। टीवी हो गया या हमारे डिजिटल पहुंच भी बहुत सीमित है। भाषा संस्कृति भी डिफरेंट होती है, डिफरेंट एरिया, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट वो भाषा, उनकी कल्चर अलग होता है, सब चीज़ अलग होती है। तो इस चीज़ पे भी क्या होती है, एक समस्या पैदा होती है रूरल मार्केटिंग में। फिर जैसे प्रभाव क्या पड़ता है इसका, जैसे ब्रांड संदेश ठीक से नहीं पहुंचाता। फॉर एग्जाम्पल स्थानीय बोली में प्रचार न होने पर क्या होता है भाई, असर उसका कम होता है। फिर नेक्स्ट समस्या क्या हो जाती है, जो हमारे मीडिएटर्स होते हैं, जो हमारे बिचौलिए होते हैं, ये सिर्फ उन पर डिपेंड होते हैं। जैसे आपके डीलर हो गए या आड़ती का प्रभाव अधिक होता है हमारा इस पे। और चीज़ें देखें तो कीमतें बढ़ती हैं, निर्माता उपभोक्ता से दूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसानों को कम दाम, उपभोक्ता को महंगा उत्पाद। अगर हम नेक्स्ट समस्या की बात करें तो वो क्या होता है, जो हमारा लोन प्रोसेस है, बैंकिंग सुविधाओं की कमी होती है ग्रामीण एरिया में। ये भी तो एक समस्या ही है। जैसे इसकी अगर समस्या की बात करें तो औपचारिक क्रेडिट तक सीमित पहुंच होती है। फॉर एग्जांपल जैसे बड़ी खरीद टल जाती है, अगर उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो बड़ी चीज़ें कहाँ से खरीद पाएंगे। जैसे ट्रैक्टर हो गया या कोई मशीनरी खरीदने में इनको देरी हो जाए। अगली समस्या क्या होगी, जैसे मांग का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। कोई भी आपका भाई फेस्टिवल आ जाए या ये मौसमी आय पे डिपेंड होते हैं, फसल पर इनकी निर्भरता होती है। उसका प्रभाव हमें क्या देखने को मिलता है भी, जो स्टॉक मैनेजमेंट होती है उसमें वो टफ हो जाता है प्रोसेस, वितरण करना कठिन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फसल खराब हो गई है, फसल खराब होने पर क्या होगा, जो हमारा बिक्री हो रही है प्रोडक्ट्स की, उसका लेवल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। नेक्स्ट समस्या क्या होगी, कुशल मानव संसाधनों की कमी। कुशल मानव संसाधनों की कमी का मतलब हो गया जो आपके सेल्समैन है या सर्विस स्टाफ है उसकी कमी हो जाना। इसका प्रभाव हमें क्या देखने को मिलता है भाई, आफ्टर सेल सर्विसेज का कमजोर होना। फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की मरम्मत में देरी हो। नेक्स्ट समस्या भौगोलिक और प्राकृतिक बाधाएं, जैसे बाढ़ आ गया या कहीं सूखा हो गया, पहाड़ी एरिया हो गया, हमारा मरुस्थलीय एरिया हो गया। ये जो ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं ये भी तो एक समस्या ही है। इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं भाई, सप्लाई चेन बाधित हो जाती है, यानी कि सप्लाई बहुत एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए वो काफ़ी उसको लंबा चौड़ा सोचना पड़ता है कि यहाँ बाढ़ आ रही है तो आप कैसे जाओगे, रेगिस्तानी एरिया है, पहाड़ों पे ऊपर चढ़ना और ये सब चीज़ें, ये भी क्या करती हैं, भौगोलिक जो आपका ज्योग्राफिकल रीजन है या प्राकृतिक बाधाएं हैं, ये भी तो रूरल मार्केटिंग में कांटाई बनी हुई है। ठीक है, जैसे बाढ़ के टाइम पे वितरण ठप हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि ग्रामीण विपणन की प्रमुख समस्याओं में आपका परिवहन संचार की कमी, कम व मौसमी आय, साक्षरता व जागरूकता की कमी, बिखरी हुई आबादी, परंपरागत सोच, प्रचार सीमाएं, बिचौलिए पर निर्भरता और भंडारण की कमी, ये सब शामिल है। इन समस्याओं के कारण वितरण लागत बढ़ती है और बाजार विकास कैसा हो जाता है भाई, धीमा हो जाता है। प्रभावी रूरल मार्केटिंग रणनीति के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार समाधान आवश्यक है। ये क्या थी, प्रॉब्लम्स इन रूरल मार्केटिंग। अगर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, स्ट्रेटजीज क्या अपनानी चाहिए रूरल मार्केटिंग के टाइम पे, प्रोडक्ट प्लानिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए रूरल मार्केटिंग में, ये क्या है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखिए प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होती है, जो भी हमारा रूरल मार्केट है, ग्रामीण बाजार है, वहाँ पर जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे कंज्यूमर्स की नीड्स को कंप्लीट करें, उनकी इनकम के अकॉर्डिंग हो, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए हों, उनके जैसे पैकेट्स बनाए, उनकी क्वालिटी क्या है, इन सब के फीचर्स को तय करना ही हमारी क्या होती है, प्रोडक्ट प्लानिंग होती है। क्या होती है प्रोडक्ट प्लानिंग, ग्रामीण बाजार के उत्पाद को ग्रामीण उपभोक्ता की आवश्यकता, आय,
उपयोग परिस्थिति संस्कृति के अनुसार डिज़ाइन करना, पैक उनकी गुणवत्ता और फीचर्स तय करना ही क्या होती है, आपकी प्रोडक्ट प्लानिंग होती है। देखो इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे ग्रामीण ज़रूरतों के अनुसार उत्पाद डिज़ाइन करना, इसकी जो रणनीति होती है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उत्पाद मजबूत होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, सरल होना चाहिए, उसकी कीमत भी डिसाइड करनी चाहिए कि कैसे कीमत पे लोग ले सकते हैं, क्यों, रीज़न क्या है, ग्रामीण उपयोग कठिन परिस्थितियों में होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मजबूत प्लास्टिक बाल्टी, धूल पानी से सुरक्षित मोबाइल। फिर नेक्स्ट क्या होता है, छोटे पैक और किफ़ायती यूनिट, इसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए भाई, लो यूनिट प्राइस, स्मॉल पैक साइज होना चाहिए, जो हमारे शैशे आते हैं इस टाइप की चीज़ होनी चाहिए। आय सीमित और मौसमी होती है, इस वजह से ये क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेना पसंद करते हैं। तो ये भी क्या है, हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये एक रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, लो यूनिट प्राइस, स्मॉल पैक साइज हो गया, आय सीमित होती है इसी वजह से। फॉर एग्जांपल जैसे 1 to 5 रुपीज़ के शैम्पू शैशे हो गए, छोटे डिटर्जेंट पैक हो गए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी, यानी कि उचित गुणवत्ता के होने चाहिए, यानी कि उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बहुत हाई एंड नहीं होना चाहिए लेकिन भरोसेमंद गुणवत्ता, यानी कि उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए। रीज़न क्या है, जो हमारे रूरल कंज्यूमर्स होते हैं वो उनके लिए कुछ भी चीज़ लेना बहुत सेंसिटिव काम होता है, क्योंकि भाई इनकम इतनी नहीं होती तो वो सोच समझ के अपनी चीज़ों को लेते हैं। तो ग्रामीण उपभोक्ता कीमत संवेदनशील होता है। फॉर एग्जांपल जैसे किफ़ायती साइकिल, बेसिक फीचर के फ़ोन होने चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार उत्पाद होना चाहिए। इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जो भी आपका एरिया है या जो क्लाइमेट है और जो हमारे पेशे हैं उसके अनुसार उत्पाद होना चाहिए। रीज़न, हमारे जो भारत की जनसंख्या है ग्रामीण क्षेत्रों में भी कैसी है, डाइवर्स है, बहुत विविध देखने को मिलती है। जैसे हरियाणा में कृषि उपकरण ज़्यादा देखने को मिलते हैं, गर्म क्षेत्रों में सूती कपड़े हो गए भाई। अब इसका अगर हम मल्टीपर्पज उत्पाद की स्ट्रेटजी की बात करें तो एक उत्पाद कई उपयोग होना चाहिए, यानी कि खर्च बचाने की इनकी एक प्रवृत्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मोबाइल है तो उसमें टॉर्च होना चाहिए, ट्रैक्टर से जुड़े जो मल्टी इम्प्लीमेंट्स होते हैं वो इनमें होना चाहिए। तो ये क्या होते हैं, इनके मल्टीपर्पज़ होते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल प्लस टॉर्च, ट्रैक्टर से जुड़े मल्टी इम्प्लीमेंट्स होने चाहिए। फिर नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होती है, सरल ब्रांड नाम और पैकेजिंग, इसकी क्या रणनीति अपनानी चाहिए। जैसे आसान नाम होना चाहिए भाई, उनको पढ़ने में आसानी हो, कोई ऐसा टफ नाम ना हो, ऐसा नाम होना चाहिए कि उनको समझ आ जाए। स्थानीय भाषा का यूज़ करना चाहिए, चित्र आधारित पैक होने चाहिए। जैसे क्योंकि साक्षरता लेवल क्या होता है, एजुकेशन लेवल क्या होता है उनका कम होता है, अगर कम है तो उसके हिसाब से ही पैकेजिंग होनी चाहिए ना, कि उनको आसानी से समझ आ जाए कि ये है क्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे पैकेट का उपयोग के टाइम पे उसको भी ऐसा चित्र होना चाहिए कि लोगों को समझ आ जाए। जैसे अगर साबुन है तो उसके ऊपर होना चाहिए कि भाई ये साबुन का प्रोडक्ट है, ऐसे दिखाना चाहिए। अगर मान लो कोई सर्फ का सैशे है या आपका शैम्पू का सैशे है तो उस पर बाल वगैरह दिखाना, और ये सब ऐसे चित्रों का यूज़ करना चाहिए और स्थानीय भाषा में इनको निर्देश देना चाहिए। और अगर हम नेक्स्ट स्ट्रेटजी की बात करें तो क्या होता है, उत्पाद का आसानी से रख रखाव, बहुत सबसे बेस्ट रणनीति यही होनी चाहिए जिसपे कम मेंटेनेंस हो, लोकल रिपेयर संभव हो, जैसे सर्विस सेंटर दूर होते हैं गाँव में। फॉर एग्जाम्पल आसानी से रिपेयर होने वाली मोटरसाइकिल, साधारण कृषि उपकरण। अगर हम नेक्स्ट स्ट्रेटजी की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि एक डेमो दिखाना, उत्पाद का प्रदर्शन करना। लाइव डेमो से भरोसा क्या होता है भाई, डेवलप होता है, भरोसा बनता है, देखकर ही सीखने की प्रवृत्ति आती है। फॉर एग्जांपल जैसे स्प्रे मशीन का खेत में डेमो दिखाना, कीटनाशक का प्रयोग करके दिखाना, ये सब क्या होते हैं, ये इनके डेमोन्स्ट्रेशन के प्रभाव आपको रूरल मार्केटिंग में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, जैसे मौसम है या फसल चक्र के अनुसार ही उत्पाद होना चाहिए। जैसे सीजन आधारित प्रोडक्ट प्लानिंग होनी चाहिए कि किस सीजन में क्या चीज़ बिकेगी। अब अगर आप गर्मी में स्वेटर लेके जाओगे मार्केट में ग्रामीण एरिया में तो क्या वो बिकेंगी, सर्दियों की चीज़ सर्दियों में बिकती है, गर्मियों की चीज़ गर्मियों में बिकती है। अगर अब आप सर्दियों में लेके जा रहे हो तो क्या वो बिकेंगे। अगर आप मूंगफलियाँ गर्मी में लेके जा रहे हो तो क्या वो बिकेंगी। यानी कि फसल और मौसम के अनुसार ही उत्पाद होने चाहिए। आय फसल पर ही निर्भर होती है। जैसे रबी खरीफ के अनुसार बीज हो गया, सीड्स हो गए, मानसून से पहले छाते और पंप हो गए। नेक्स्ट क्या होता है, जो हमारे सरकारी मानकों व योजनाओं से जुड़ाव, जो आपकी सब्सिडी हो गया, स्कीम फ्रेंडली उत्पाद, इस टाइप की चीज़ होनी चाहिए कि खरीद निर्णय आसान होता है इस वजह से। फॉर एग्जाम्पल जैसे सब्सिडी वाले सोलर पंप हो गए, पीएम योजना से जुड़े उपकरण हो गए। हम नॉर्मल ये कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रामीण
विपणन है, रूरल मार्केटिंग में प्रोडक्ट प्लानिंग का उद्देश्य ऐसे उत्पाद विकसित करना है जो किफ़ायती हों, टिकाऊ हों, सरल हों और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हों। छोटे पैक हों, उपयुक्त उनकी गुणवत्ता हो, आसान रख रखाव हो, स्थानीय भाषा की पैकेजिंग हो और मौसम आधारित योजनाएं ग्रामीण विकास की क्या होती हैं, सफलता की कुंजी हो।